यूपी की राजनीति में अक्सर यादव, दलित, ब्राह्मण और ठाकुर की बात तो हर कोई करता है, लेकिन ओबीसी समुदाय में ही तेली नाम का एक समुदाय और है जिसकी बात अक्सर लोग कम करते हैं। क्योंकि यूपी की राजनीति में तेली समाज की भूमिका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम तेली समाज की बात करने वाले हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में तेली समाज की क्या भूमिका रहने वाली है और ये किसको अपना समर्थन देंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में इनका समर्थन किस पार्टी को मिला था, यूपी में इनकी जनसंख्या कितनी है परसेंटेज के हिसाब से और संख्या के हिसाब से, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो तेली समाज है उसकी जनसंख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 3 से 4% के बीच तेली समाज के लोग पाए जाते हैं। संख्या में बात करें तो इनकी संख्या लगभग 50 लाख से 70 लाख के बीच में बैठती है। वैसे तो यूपी में लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या है, लेकिन 24 करोड़ में ये 70 लाख मामूली सी संख्या लग रही होगी। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1-2 जातियां नहीं बल्कि 100 के करीब जातियां हैं। तो ऐसे में 50 से 70 लाख के बीच तेली समाज के लोग पाए जाते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खासकर यूपी में कुछ जगह हैं वहाँ पर तेली समुदाय ये तय करता है कि वहाँ पर कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी का विधायक जीतेगा। जैसे पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़। मध्य यूपी की बात करें तो मध्य यूपी में लखनऊ और कानपुर और बुलंदशहर के कुछ हिस्सों में भी तेली समुदाय के लोग बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये कुछ जगह हैं उत्तर प्रदेश में वहाँ पर सीधे तौर पर तेली समुदाय ये तय करता है कि कौन सी पार्टी का और कौन सा विधायक जीतेगा उन सीटों से। वैसे आपको तेली समाज के बारे में एक इम्पोर्टेंट छोटी सी जानकारी दे दें कि जो तेली समाज होता है वो ओबीसी वर्ग में ही आता है, जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। लेकिन ये अन्य पिछड़ा वर्ग में गिना जाता है। ये पारंपरिक रूप से तेल निकालने और व्यापार से जुड़े माने जाते हैं। तो ये तेली समाज से जुड़ी कुछ जानकारी थी, वो हमने आपको बता दी। अगर आपको ये नहीं पता था कि तेली कौन होते हैं और इनका क्या काम होता है तो वो जानकारी हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव 2022 में कितने तेली विधायक जीते थे। तो लगभग 5 से 7 के बीच में विधानसभा चुनाव 2022 में तेली समुदाय के विधायक जीते थे, जो अभी विधानसभा में मौजूद हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि पिछले चुनावों में तेली समुदाय का समर्थन किस पार्टी को मिला और विधानसभा चुनाव 2027 में किस पार्टी को इनका समर्थन मिल सकता है। तो देखो, पिछले चुनावों को उठाकर देख लिया जाए, जो उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले मतलब बहुत सारे समाज हैं, तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा बीजेपी की तरफ गया था। जो ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन बीजेपी को मिला था 2017 में भी और 2022 में भी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ओबीसी वर्ग को सपोर्ट किया जाता है। हालांकि पूरी तरह से सारा समर्थन बीजेपी की तरफ नहीं गया था, समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया था, लेकिन जो बड़ा हिस्सा था ओबीसी वर्ग का वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी गैर यादव ओबीसी को जोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में समाजवादी पार्टी सफल नहीं हो पाई थी, पूरी तरह सफल नहीं हो पाई थी। हालांकि कुछ हद तक इन्हें सफलता मिली थी। गैर यादव जो ओबीसी हैं उनका समर्थन कुछ हद तक समाजवादी पार्टी को मिला था, लेकिन पूरी तरह से इसमें अखिलेश यादव कामयाब नहीं हो पाए थे, जिस वजह से बीजेपी को जो गैर यादव वोटर्स हैं ओबीसी के अंतर्गत उसका सारा समर्थन मतलब 80 से 90% के बीच में समर्थन हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जो गैर यादव हैं, क्योंकि यादवों की बात आती है तो सारा समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ चला जाता है। लगभग 95% जो यादव समुदाय है उसका समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद एक यादव है, जिस वजह से यादवों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन जो गैर यादव हैं, जो ओबीसी वर्ग में आते हैं गैर यादव, उनका समर्थन बीजेपी की तरफ जाता है, जो पिछले चुनावों में भी गया था। तो इस बार भी हमें यही देखने के लिए मिल सकता है कि जो गैर यादव हैं उनका समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिश की है पीडीए के अंतर्गत कि जो ओबीसी वर्ग है, जो गैर यादव वर्ग है, उनको अपनी तरफ खींचा जाए, उनका सारा समर्थन अपनी तरफ लिया जाए, और जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे थे लोग उनको वहाँ से हटाया जाए और दूसरी पार्टियों की तरफ लाया जाए। तो अखिलेश यादव की पूरी कोशिश चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी वर्ग का समर्थन नहीं देने देना है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने पीडीए यात्रा भी निकाली थी। अखिलेश यादव पीडीए के अंतर्गत ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा, ये तीनों वर्गों को एकजुट किया जाए और उनका समर्थन अपनी पार्टी की ओर
खींचा जाए। तो देखना होगा कि जो पीडीए के अंतर्गत जितने भी वर्ग आते हैं वो सारा समर्थन अखिलेश यादव को देते हैं और विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को जिताते हैं या फिर नहीं, क्योंकि पीडीए ना उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। और अगर 80 से 90% समर्थन सिर्फ एक पार्टी को मिल गया, यानी कि समाजवादी पार्टी को मिल गया, अखिलेश यादव अपनी योजना में सफल हो गए, तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2027 में। लेकिन अभी मेन बात करें कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन 2027 में किसको मिलेगा, तो देखो बीजेपी को समर्थन मिलेगा गैर यादव ओबीसी वर्ग का, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिलेगा इस बार, क्योंकि पहले ही बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी वर्ग के लिए बहुत सारा काम किया हो, नई नई सरकारी योजना चलाई हो, तो उनके अंतर्गत गैर यादव ओबीसी वर्ग को फ़ायदा मिला है, जिस वजह से लगातार गैर यादव ओबीसी वर्ग बीजेपी को सपोर्ट करता आया है, इस बार भी करेगा। लेकिन पीडीए के अंतर्गत अखिलेश यादव ने जो ओबीसी गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसको अपनी तरफ खींच लिया है, तो एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ से हटकर समाजवादी पार्टी की ओर जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह नहीं जाएगा। दोनों पार्टियों में गैर यादव ओबीसी वर्ग बंटने वाले हैं, बीजेपी की तरफ भी जाएंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाएंगे। और कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो उनका तो अभी उत्तर प्रदेश में मतलब जो रुतबा है वो सीमित ही है, क्योंकि दोनों पार्टियां एक एक सीट जीतने के लिए तरस जाती हैं, दोनों पार्टियां कुछ भी खास नहीं कर पा रही हैं उत्तर प्रदेश में। तो उनकी चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। जो मेन टक्कर होने वाली है विधानसभा चुनाव 2027 में वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाली है। हालांकि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका 60 से 70% भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाला है, लेकिन जो 30 से 40% होगा वो समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि जो गैर यादव ओबीसी वर्ग है उसका समर्थन किसको मिलेगा, बीजेपी को, कांग्रेस को, बीएसपी को या फिर एसपी को। आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।